दोस्तों आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखी हुई हैं। पहला सेंटेंस है विराट इज प्लेइंग क्रिकेट और दूसरा सेंटेंस है विराट इज ए क्रिकेटर। पहले वाले सेंटेंस में जो वर्ड इज है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में जो वर्ड इज है वो एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि एक मेन वर्ब है। तो ऐसा क्यों हुआ है और ये हेल्पिंग और मेन वर्ब्स का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बहुत ही डीपली बताने वाला हूं। तो इस वीडियो लेक्चर को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहले हम लोग वर्ब के डेफिनेशन पर एक नजर डाल लेते हैं। क्रिया वह शब्द है जो किसी वाक्य के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के कार्य अथवा स्थिति या अवस्था के बारे में जानकारी देता है। यानी कि अ वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट और सिचुएशन ऑफ द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पर आई टीच इंग्लिश, इस सेंटेंस में जो वर्ड टीच है वो एक वर्ब है क्योंकि इससे एक एक्शन का बोध हो रहा है। मेरे पढ़ाने के कार्य के बारे में पता चल रहा है कि मैं कौन सा कार्य करता हूं, पढ़ाने का कार्य करता हूं। उसी तरह विराट प्लेज क्रिकेट, इस सेंटेंस में प्लेज वर्ड जो है एक वर्ब है क्योंकि इससे एक कार्य का बोध हो रहा है। विराट के क्रिकेट खेलने का बोध हो रहा है, यानी कि विराट क्या करता है, खेलता है। ये तो हो गए एक्शन वाले एग्जाम्पल्स। अब हम लोग सिचुएशन यानी कि स्थिति या अवस्था वाले एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अवस्था या स्थिति का मतलब है कि सब्जेक्ट वर्तमान में किस स्थिति में है, बीते हुए समय में किस स्थिति में था और आने वाले समय में किस स्थिति में होगा। एग्जाम्पल के तौर पर माई फादर इज इल, इस सेंटेंस में इज वर्ड जो है एक वर्ब है क्योंकि इससे एक प्रेजेंट स्टेट के बारे में पता चल रहा है कि मेरे पिता वर्तमान समय में बीमार हैं। उसी तरह आई हैड एन एक्सीडेंट अ फ्यू डेज एगो, इस सेंटेंस में हैड वर्ड जो है एक वर्ब है क्योंकि इससे एक पास्ट स्टेट के बारे में पता चल रहा है कि कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक दुर्घटना हुई थी। उसी तरह आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक, मैं तुमसे अगले सप्ताह मिलूंगा, इस सेंटेंस में दो वर्ब्स हैं। पहला वर्ब है मीट और दूसरा वर्ब है विल। वर्ब मीट से तो हमें कार्य के बारे में बोध हो रहा है, यानी कि एक्शन के बारे में पता चल रहा है कि मैं मिलने का कार्य करूंगा, और विल वर्ब से हमें फ्यूचर स्टेट के बारे में पता चल रहा है कि मैं फ्यूचर यानी कि भविष्य में यह कार्य करूंगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी वर्ब यानी कि क्रिया के दो कार्य होते हैं। पहला किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के कार्य को बताना यानी कि एक्शन को बताना, और दूसरा उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्टेट यानी कि अवस्था के बारे में जानकारी देना। वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है मेन वर्ब जिसको कि लेक्सिकल वर्ब्स भी कहा जाता है यानी कि मुख्य क्रिया, और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब जिसको कि ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है यानी कि सहायक क्रिया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मेन वर्ब्स के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी सेंटेंस में जो वर्ब मेन होता है यानी कि जिसके बिना काम ना चले उसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, इस सेंटेंस में दो वर्ब्स हैं। पहला है टीचिंग जिससे कि हमें एक कार्य यानी कि एक्शन के बारे में पता चल रहा है, और दूसरा है एम जिससे कि हमें प्रेजेंट स्टेट के बारे में पता चल रहा है कि मैं वर्तमान में इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। लेकिन इन दोनों वर्ब्स में से मेन वर्ब कौन सी है, आप खुद सोच के देखें कि किस वर्ब के बगैर काम नहीं चलेगा, किस वर्ब का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इस सेंटेंस में से आप टीचिंग वर्ब को हटाकर देखें तो सेंटेंस बन जाता है आई एम इंग्लिश। हालांकि ये कोई सेंस नहीं रख रहा है, लेकिन इससे पता भी नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। अब आप दूसरे वाले वर्ब एम को हटाकर देखें तो हमारा सेंटेंस बन जाता है आई टीचिंग इंग्लिश। हालांकि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, लेकिन फिर भी हमें पता चल जा रहा है कि यहाँ पर पढ़ाने के बारे में चर्चा की जा रही है जिसमें कि मैं इन्वॉल्व हूं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर टीचिंग वर्ब जो है एक मेन वर्ब है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं द वर्ब विच इज ऑफ मेन इंपॉर्टेंस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द मेन वर्ब। चलिए अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जान लेते हैं जिसको कि हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर जिसको हम लोग सहायक क्रिया भी कहते हैं। द वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब to form tenses, voice or mood is called a helping verb or an auxiliary verb। यानी कि वैसे verbs जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं
मदद करते हैं। किस लिए मदद करते हैं? टू फॉर्म टेंस, वॉइस और मूड एटसेट्रा, यानी कि टेंसेस बनाने के लिए, वॉइस चेंज करने के लिए यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, या फिर मूड दिखाने के लिए। और दूसरा जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया है मूड, मूड का मतलब होता है मन स्थिति, यानी कि मन की दशा, मन की स्थिति। इसके बारे में आप अभी एग्जांपल्स की मदद से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब्स के मेनली 3 वर्क हैं, टेंस दिखाने के लिए, वॉइस चेंज करने के लिए और मूड दिखाने के लिए। टेंस वाले आप कुछ एग्जांपल्स को देखिए, जैसे आई एम टीचिंग। इस सेंटेंस में टीचिंग वर्ब जो है एक मेन वर्ब है और एम वर्ब जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, जो कि वर्ब टीचिंग की हेल्प कर रहा है। क्या करने के लिए? टेंस दिखाने के लिए कि ये प्रेजेंट टेंस की बात है, यानी कि ये काम वर्तमान समय में हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं। आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। इस सेंटेंस में भी टीचिंग वर्ब जो है एक मेन वर्ब है और वॉज वर्ब जो है एक हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब यहां क्या कर रहा है? टीचिंग वर्ब की हेल्प कर रहा है। क्या करने के लिए? टेंस दिखाने के लिए, यानी ये जो काम हो रहा था पास्ट में हो रहा था। उसी तरह आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा। इस सेंटेंस में टीच वर्ब जो है एक मेन वर्ब है और विल वर्ब जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, जो कि टीच वर्ब की हेल्प कर रहा है। क्या दिखाने के लिए? टेंस दिखाने के लिए कि ये काम फ्यूचर में होगा। उसी तरह हेल्पिंग वर्ब वॉइस चेंज करने में भी हमारी मदद कर सकते हैं, जैसे आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। अगर इस सेंटेंस को हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करें तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ए मैंगो इज इटन बाय मी, मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है। तो पहले वाले सेंटेंस में तो एक ही वर्ब है, वो है ईट और वो मेन वर्ब है। उस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने वॉइस को चेंज किया, एक्टिव से पैसिव बनाया, तो हम लोगों को एक वर्ब इज की मदद लेनी पड़ी वॉइस को चेंज करने के लिए, और इज वर्ब यहां पर क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। उसी तरह हेल्पिंग वर्ब्स मूड दिखाने के भी काम में आ सकते हैं। मूड यानी कि मनोदशा, यानी कि मन स्थिति। एग्जाम्पल के तौर पर इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इस सेंटेंस में रेन वर्ब जो है एक मेन वर्ब है, यानी कि बारिश होना, और मे वर्ब जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है मूड दिखाने के लिए, यानी कि एक पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कि आज बारिश हो सकती है। अब मैं 100% श्योर नहीं हूं कि आज बारिश होगी, लेकिन क्लाइमेट को देखकर ऐसा लग रहा है, मेरा मन कह रहा है, मेरा मूड कह रहा है कि आज बारिश हो सकती है। ये मेरा एक प्रेडिक्शन है। उसी तरह आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। इस सेंटेंस में स्विम वर्ब जो है एक मेन वर्ब है, लेकिन कैन वर्ब जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, जो कि मेन वर्ब स्विम की हेल्प कर रहा है मूड दिखाने के लिए कि मैं तैरने में सक्षम हूं। उसी तरह दे शुड गो नाउ, उन्हें अब जाना चाहिए। इस सेंटेंस में गो वर्ब जो है एक मेन वर्ब है और शुड वर्ब जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, जो कि मेन वर्ब गो की हेल्प कर रहा है मूड दिखाने के लिए कि मेरा मूड, मेरा मन कह रहा है कि उन्हें अब जाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स का मेनली 3 वर्क है, टेंस दिखाना, वॉइस चेंज करना और मूड दिखाना। हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब्स की कुल संख्या 28 है, जिनमें से कि पहले 15 प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाते हैं और अगले 13 मॉडल ऑक्सिलरीज या फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स या फिर मॉडल्स कहलाते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत 3 तरह के वर्ब्स आते हैं, टू बी, टू हैव और टू डू। टू बी के अंतर्गत बी, बीइंग, बीन, इज, एम, आर, वॉज और वर आते हैं। टू हैव के अंतर्गत हैव, हैज, हैड और हैविंग आते हैं, और टू डू के अंतर्गत डू, डज और डिड आते हैं। इन सभी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में मैं आपको टेंसेस के वीडियो लेक्चर में बहुत ही डीपली बताऊंगा। ऑक्सिलरी वर्ब्स के दूसरे टाइप मॉडल ऑक्सिलरीज, जिसको कि हम लोग मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स या फिर मॉडल्स भी कहते हैं, इनके अंतर्गत शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, डेयर और नीड आते हैं। इन 13 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज हम लोग मेनली मूड दिखाने के लिए कहते हैं, इसलिए इन वर्ब्स को हम लोग मॉडल्स कहते हैं। मॉडल वर्ड जो है मूड वर्ड से ही बना है। मॉडल वर्ब को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ मॉडल इज अ वर्ब दैट इज यूज्ड विद अनदर वर्ब
which is a main verb to express mood, that is possibility, permission, obligation etc. in a sentence. इन सभी मॉडल वर्ब्स का यूज मैं आपको मॉडल्स के सेपरेट वीडियो लेक्चर में बहुत ही डीपली बताऊंगा। अब एक बात यहां पे गौर करने वाली है जिसको कि मैं आपको एग्जांपल की मदद से दिखाता हूं। विराट इज प्लेइंग क्रिकेट, इस सेंटेंस में तो दो वर्ब्स हैं, पहला वर्ब है प्लेइंग और दूसरा वर्ब है इज। वर्ब प्लेइंग जो है एक मेन वर्ब है क्योंकि ये एक एक्शन को शो कर रहा है, और वर्ब इज जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि वो मेन वर्ब प्लेइंग की हेल्प कर रहा है प्रेजेंट स्टेट को दिखाने के लिए कि विराट वर्तमान में क्रिकेट खेल रहा है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, विराट इज अ क्रिकेटर, विराट एक क्रिकेटर है। इस सेंटेंस में तो एक ही वर्ब है इज, तो ये वर्ब कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब? क्या इस वर्ब यहां पर भी एक हेल्पिंग वर्ब है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर इस वर्ब जो है अकेला ही आया है, वो किसी की हेल्प कर ही नहीं रहा है और सेंटेंस का सेंस भी 100% क्लियर है। तो इस वर्ब यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब ना होकर एक मेन वर्ब है। तो मैंने जो अभी आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताया था, ये बात तो क्लियर है कि उनमें से अधिकतर वर्ब्स मेन वर्ब्स भी हो सकते हैं, यानी कि मेन वर्ब्स का भी काम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, आई हैव विजिटेड द ताजमहल 2 times, मैंने ताजमहल को 2 बार देखा है। इस सेंटेंस में भी 2 वर्ब्स हैं, एक वर्ब है विजिटेड और दूसरा वर्ब है हैव। विजिटेड वर्ब यहां पर मेन वर्ब है और हैव वर्ब जो है एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि मेन वर्ब विजिटेड की हेल्प कर रहा है टेंस दिखाने के लिए। लेकिन अब दूसरा एग्जांपल देखिए, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। यहां पर तो हैव वर्ब अकेला ही आया है और इस सेंटेंस का सेंस भी 100% क्लियर है। आई हैव अ कार मतलब आई ओन अ कार, तो यहां पर हैव वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पर हैव वर्ब जो है एक मेन वर्ब है। तो इस तरह से हम लोग कुछ बातें नोट कर सकते हैं। नोट 1, यदि किसी वाक्य में एक ही वर्ब है तो वो ही मेन वर्ब कहलाएगा। नोट 2, यदि किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक वर्ब्स हों तो सबसे अंत वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा और अन्य वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स कहलाएंगे। जैसे आई हैव बीन रीडिंग, इस सेंटेंस में 3 वर्ब्स हैं, पहला वर्ब है हैव, दूसरा वर्ब है बीन और तीसरा वर्ब है रीडिंग। तो सबसे अंत में आने वाला वर्ब रीडिंग वर्ब जो है एक मेन वर्ब है और बाकी बचे वर्ब्स यानी कि हैव और बीन ये दोनों वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स हैं। उसी तरह आई हैव बीन अ टीचर, इस सेंटेंस में 2 वर्ब्स हैं हैव और बीन, तो इस सेंटेंस में अब अंत में आने वाला वर्ब बीन है। तो अब बीन यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बीन यहां पर मेन वर्ब बन गया है और केवल हैव वर्ब यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। अब एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, आई हैव अ कार, इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है हैव, तो यही मेन वर्ब है। तो इस सेंटेंस में हैव वर्ब जो है एक हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि एक मेन वर्ब है। अब थर्ड एंड लास्ट नोट, मॉडल वर्ब्स का प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स के ही रूप में होता है, मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बाद किसी न किसी वर्ब का आना जरूरी हो जाता है और वो बाद में आने वाला वर्ब मेन वर्ब हो जाता है और ये मॉडल वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब ही रह जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में कैन के बाद एक वर्ब का आना जरूरी हो गया है और बाद में आने वाला वर्ब हेल्प एक मेन वर्ब बन गया है और कैन जो है जो एक मॉडल वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए, ही विल कम टुडे, वह आज आएगा। इस सेंटेंस में भी 2 वर्ब्स हैं विल और कम। यहां विल मॉडल वर्ब के बाद एक वर्ब कम आ गया है जो कि मेन वर्ब बन गया है, तो विल वर्ब जो है एक हेल्पिंग वर्ब ही रह गया है। तीसरा एग्जांपल देखिए, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। इस सेंटेंस में भी 2 वर्ब्स हैं मे और कम। अंत में आने वाला वर्ब कम है जो कि मेन वर्ब है और उसके पहले आने वाला वर्ब जो एक मॉडल वर्ब है मे, वो एक हेल्पिंग वर्ब ही रह गया है। तो आप इस बात पर ध्यान दें कि मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद किसी न किसी वर्ब का आना जरूरी होता है, ये अकेले नहीं आ सकते हैं, इसीलिए ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स के ही रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि इसके 2 एक्सेप्शंस हैं, नीड और डेयर।
ये अकेले भी आ सकते हैं और सेंटेंस का सेंस 100% क्लियर भी रह सकता है। यानी कि इन दोनों मॉडल वर्ब्स को मेन वर्ब्स के भी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आई नीड इट, मुझे इसकी आवश्यकता है। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि नीड वर्ब अकेला आया है और सेंटेंस का सेंस 100% क्लियर है। तो चूंकि ये अकेला आया है इसीलिए ये एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि एक मेन वर्ब है। नीड और डेयर को मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज के अंतर्गत रखा जाता है, जिसको कि हम लोग सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। इसके बारे में मैं आपसे गहराई से चर्चा करूंगा मॉडल्स के वीडियो लेक्चर में। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, ताकि हमारी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।